लेकिन उनकी गाथा को अगर देखना है तो पूरे विश्व के स्वर्णाक्षरों में अंकित है उनकी वो जो जितनी उनकी वीरता थी। तो हम सभी औरंगाबाद और पूरे बिहार वालों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे औरंगाबाद जिला में पृथ्वीराज चौहान जी का मूर्ति का अनावरण हुआ और मुझे इसमें भाग लेने का मौका मिला। इसके लिए मैं दिल से सिर्फ औरंगाबाद जिला के लोगों के लिए पूरे बिहार वासियों को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगी। और जब मैं बचपन में पढ़ती थी पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में तो मुझे अपने आप में एक फीलिंग आता था कि काश मैं भी उसी वक्त जन्म ली होती और देश के लिए कुछ कर पाती। लेकिन इनके लिए जब दो शब्द कोई भी बोलना चाहेगा पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, खास करके जो हमारे देश के लिए ये हर जात के लोगों को लेकर चलने का काम किया, तो औरंगाबाद में जो पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है उसमें मुझे बुलाया गया या मैं भाग ले पाई। मैं अपने आप में बहुत गौरवशाली फील कर रही हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो पृथ्वीराज ट्रस्ट है उनके सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन लोगों ने मुझे बुलाया और यहाँ जो ये लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति के अनावरण के साथ में, तो इस लाइब्रेरी का मान मर्यादा को रखते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पे तो बहुत बुजुर्ग भी हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं बहुत छोटी हूँ, शायद मुझसे कोई गलती भी हो जाए, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसकी मान मर्यादा को बरकरार रखें। बोलते हैं ना कि जहाँ पे 4 लोग बैठते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि 4 बर्तन जहाँ होता है वहाँ आवाज़ करता है, तो लोग बैठेंगे तू मैं ज़रूर होगी, लेकिन इनकी मर्यादा को भूलना नहीं चाहिए कि ये क्या जगह है, कहाँ पे हमने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। यहाँ लोग आए बैठे और हमारे समाज के लोग बैठकर आपस में डिस्कशन करें और वो डिस्कशन ये होना चाहिए कि औरंगाबाद में कैसे क्या और करना चाहिए जो तरक्की हो। यहाँ पे विकास के लिए ज़रूर बोलना चाहिए कि औरंगाबाद जिला में किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या करें, है ना। तो ये इसका तो एक दिन आई थी जब ये मूर्ति का अनावरण का जब मुझे बुलाया गया था तो मैं आई यहाँ पे देखने कि क्या हो रहा है। तो जो गार्जियन लोग थे उन लोगों को मैं बोली कि जब आप लोग यहाँ पे तो दिए हैं इसको आप लोग अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छा काम किए हुए हैं तो इसको अच्छे से निभाया जाए आखिरी दम तक। और यहाँ पे कोई जात पात को बांट कर ये नहीं किया गया। तो ये औरंगाबाद में जो अनावरण हुआ ये तो सही बहुत गर्व की बात। और ख़ास करके मैं शेर सिंह राणा के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी, मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट था उनसे मिलने का और शेर सिंह राणा जी को मैं दिल से धन्यवाद दूँगी। आज मैं उनसे मिलकर भी बहुत खुश हुई कि वो अफ़गानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की जो समाधि से उन्होंने अस्थि को लाने का काम किया है वो किसी वीरता से कम नहीं है। कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान अगर हमारे देश के लिए इतना कुछ किए तो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को जो वापस हिंदुस्तान में लाए शेर सिंह राणा वो भी एक महान पुरुष ही है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना एक चीज़ और है कि प्रतिमाएं जो स्थापित होती हैं कहीं ना कहीं उनको आदर्शों को दर्शाने के लिए आत्मसात करने के लिए होती है, लेकिन कई बार प्रतिमाओं पर जो है वो अनावश्यक राजनीति भी होती है। नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं राजनीतिक मुद्दे पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि अगर राजनीतिक मुद्दों को मैं छेड़ना चाहूँ तो मेरे पास इतने शब्द हैं कि सुबह से शाम हो जाएगा और मेरे शब्द खत्म नहीं होंगे। आपकी तरफ से राजनीति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जी, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो प्रतिमाएं होती हैं उनके आदर्शों को एडप्ट करने से ज़्यादा लोग उस पर सियासत करते हैं, कह सकते हैं आप। तो देखिए जब पृथ्वीराज चौहान, मुझे कहना नहीं चाहिए बट जब पृथ्वीराज चौहान जी का मूर्ति लग रहा था, देखिए आपको भी पता होगा कि पूरे बिहार में ये पहली मूर्ति है जो चंद्रबाई जी के साथ में, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ कुछ अच्छा काम होता है तो कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो मुझे कहने में ये शर्म भी आ रही है कि कोई भी पॉलिटिशियन अपनी मर्यादा को उन्हें भूलना नहीं चाहिए। क्या है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग होता है। तो एक पॉलिटिशियन का जो मंच होता है उस मंच को, जैसे कि आज पृथ्वीराज चौहान जी का जो मंच है वो एक सम्मानित मंच है ना, तो मंच का भी एक मर्यादा होता है कि उस मंच से आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन वो अपनी रोटी सेकने के लिए अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी का भी जब मूर्ति का यहाँ पे अनावरण के बारे में कहा गया उस वक्त कुछ लोगों ने अड़चन डाली, जो कि मैं क्लियर नहीं कह सकती, लेकिन अड़चन डाली कि नहीं यहाँ नहीं लगना चाहिए। क्यों भाई? तो पता नहीं उनकी मनसा क्या थी, अब वो किनकी मूर्ति यहाँ बैठाना चाहते थे मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी अगर किसी की भी मूर्ति बैठाना चाहे वो कोई हो, मैं मेरे भी अगर मुझे अपने फादर की किसी भी मेरे घर में किसी के बैठाने ये गलत है। पृथ्वीराज चौहान जी ने जो पूरे देश के लिए किया है, सभी जात सभी वर्ग के लोगों को लेकर चल करके किए हैं, तो तन मन धन से जिन लोगों ने पृथ्वीराज चौहान की
इस मूर्ति में अपनी अपनी सहयोग दिया है, उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और वैसे लोगों का मैं विरोध करती हूँ जो इस मूर्ति के अनावरण में अड़चन डाले, यहाँ नहीं होना चाहिए। और मैं विधायक जी की भी तारीफ करूँगी, ये मैं पॉलिटिक्स रोटी नहीं सेक रही हूँ कि उन्होंने इस काम को रुकने के बाद आगे बढ़ाने का काम किया। ये सिर्फ हम मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी हम चौहान हैं, राजपूत हैं या कोई कुछ है, उनके लिए नहीं, ये पूरे औरंगाबाद, पूरे बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं पॉलिटिक्स मुद्दे पे नहीं भी बात करूँ तो कभी मौका मिलेगा तो वो बोलते हैं ना कि दिख जाएगा कि लोग मतलब मैं औरंगाबाद के लिए कोई भी क्या करेगा। मूर्ति के अनावरण में जो भी बीच में अड़चन डाले उस चीज़ से मुझे खेद है, मैं इसका विरोध करती हूँ, ये नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने रोकने का काम किया वो बहुत गलत था, वो पॉलिटिक्स मुद्दा वहाँ पे आती है। लेकिन मेरे अंदर आज मैं बहुत खुश हूँ कि इनकी मूर्ति का अनावरण यहाँ पे हुआ। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं औरंगाबाद जिले में रहती हूँ, यहाँ की वासी हूँ। और बस जय पृथ्वीराज चौहान, मैं बहुत खुश हूँ।